हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कंचन शर्मा और आप देख रहे हैं आस्क हेल्थ गुरु। आज मैं बात करने वाली हूं प्रेगनेंसी ना होने के मुख्य कारण, जो कि है नलों का बंद होना या फैलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉक होना। इसके बारे में, क्या आपकी ट्यूब्स खुल सकती हैं, या अगर एक ट्यूब बंद है एक ट्यूब खुली है तो क्या आपको प्रेगनेंसी हो सकती है, या फिर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक क्यों हैं, या ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो क्या लेप्रोस्कोपी कराना ज़रूरी है। इन सारे सवालों के जवाब आज इसी वीडियो में आपको दूंगी। साथ ही ये भी बताऊंगी कि आयुर्वेद में इसका क्या उचित इलाज है। तो फटाफट से मैं ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको हमारे बनाए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। फैलोपियन ट्यूब्स क्या काम करते हैं? जब ओवरीज में से 14वें दिन पे ओव्यूलेशन के टाइम पे एग रिलीज होता है तो वहाँ से एग फैलोपियन ट्यूब में आता है और फैलोपियन ट्यूब में ही एग स्पर्म से मिलता है और आगे बढ़ के फिर वो गर्भाशय यानी यूट्रस में इम्प्लांट होता है और आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। बट जब यही फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो तो एग और स्पर्म आपस में नहीं मिल पाते। तो अगर मान लिया आपके सारी टेस्ट सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं और आपको 6 महीना हो गया है, प्लान करते करते 1 साल हो गया है और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आपके डॉक्टर्स आपको HSG के लिए एडवाइस करते हैं। HSG क्या है? हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी। हिस्टेरो मतलब कि यूट्रस, सैल्पिंगो मतलब कि फैलोपियन ट्यूब्स और ग्राफी मतलब एक्सरे। नीचे वजाइना के रास्ते डाई डाली जाती है और वो अगर ट्यूब्स खुले हैं तो डाई ऊपर चली जाती है और ये पिक्चर आपकी फिल्म में क्लियर आ जाती है। लेकिन यहीं पे मैं HSG के बारे में एक खास बात बताना चाहती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आपकी ट्यूब्स खुली होती हैं, लेकिन जब नीचे से डाई डालते हैं तो पेन की वजह से, जिन लोग को ज़्यादा पेन होता है, वो जो ट्यूब्स होती हैं उनमें स्पाज्म आ जाता है और ऊपर की तरफ डाई नहीं जा पाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं, आपकी ट्यूब्स खुली होती हैं। तो कहने का मतलब ये, कई बार रिपोर्ट जो होती है HSG की निगेटिव भी आती है। HSG कराते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखिए। छठे पीरियड के 6, 7, 8वें दिन ही इसको कराएं। अपने साथ कोई अटेंडेंस ज़रूर ले जाएं, अकेले कभी इस प्रोसीजर के लिए मत जाएं। और अगर आप ज़्यादा दर्द नहीं बर्दाश्त कर पाते तो आप अपने डॉक्टर को पहले से बता दें, क्योंकि हाँ, इस प्रोसीजर में थोड़ा बहुत पेन होता है। अगर आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो, भारीपन हो, नीचे वजाइनल इन्फेक्शन लग रहा हो या यूरिन का इन्फेक्शन हो, तो उस वक्त HSG कभी ना कराएं। जब आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाए तो उसके बाद ही आप इसको कराएं। ये तो हो गई बात HSG की। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो हर पेशेंट पूछता है कि हमारी ट्यूब ब्लॉक क्यों है, हम तो ठीक थे, सब कुछ ठीक था, ट्यूब्स क्यों ब्लॉक हैं? तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो आपको लंबे समय से हल्का हल्का इन्फेक्शन अंदर था, किसी किस्म का PID था, या यूरिन इन्फेक्शन था, या और किसी किस्म का इन्फेक्शन था, तो कई बार इस वजह से भी ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। वहाँ पे हल्का फुल्का इन्फेक्शन होता है। कई बार इन्फेक्शन की वजह से हल्का फुल्का पस या पानी इकट्ठा हो जाता है, इसको हम हाइड्रोसाल्पिंग्स कहते हैं। तो इस वजह से मेन रहता है आपका ब्लॉकेज। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस में ऐसा हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, उसे आप वहाँ से देख लें। तो उसमें भी ऐसा होता है। इसके अलावा TB की हिस्ट्री आपकी रही हो या TB का इन्फेक्शन आपको हो तो भी ऐसा होता है। या फिर आपने पहले कोई मिसकैरेज हुआ और उस टाइम आपने DNC यानी देसी भाषा में सफाई करवाई हो, तो भी कई बार ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। तो ये सारे इसके कारण हैं। सिम्टम आना कि आपका ट्यूब ब्लॉक है, इसका देखिए कोई सिम्टम नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत टाइम से इन्फेक्शन झेल रहे हैं तो वजाइनल डिस्चार्ज का ज़्यादा आना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, खुजली होना नीचे, ये सारे लक्षण आपको आ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर यहाँ दोष एनालिसिस करें तो वात और कफ दुष्टि ज़्यादातर मिलती है। अगर बात करें ट्यूब्स को खोलने की तो मॉडर्न साइंस में लेप्रोस्कोपी कराई जाती है। बट जैसे ही आपको ट्यूब ब्लॉक हो, सीधे लेप्रोस्कोपी कराने की सलाह मैं नहीं दूंगी, क्योंकि लेप्रोस्कोपी दूरबीन से डाला जाता है। कोई ऐसा प्रोसीजर आसान नहीं है और हाँ, सबके लिए ये अफोर्डेबल भी नहीं है, थोड़ा महंगा प्रोसीजर है। इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं और वैसे आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। और इसे करने के पहले आपसे कंसेंट फॉर्म भराया जाता है। तो अगर आपको ट्यूब्स में मामूली इन्फेक्शन वहाँ पे होगा या फिर रिपोर्ट आपकी फॉल्स होगी, जो मैंने पहले बताया था, तो ऐसी कंडीशन में आप आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लें, डेफिनेटली आपकी ट्यूब्स वहाँ से ओपन हो जाएंगी।
तो सबसे पहला और इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है उत्तर बस्ती। ये ट्यूब्स खोलने में बहुत इफ़ेक्टिव है। इस प्रोसीजर पे बहुत सारी रिसर्च भी चल रही है, इससे बहुत सारे पेशेंट्स को फ़ायदा होता है। लेकिन इसके साथ बस यही प्रॉब्लम है कि आप खुद से घर बैठे उत्तर बस्ती नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर आयुर्वेदा डॉक्टर की निगरानी में ही उत्तर बस्ती लेनी पड़ेगी। इसमें नीचे वजाइना के ही रास्ते जो मेडिकेटेड ऑयल्स हैं उनको अच्छे से इंसर्ट किया जाता है और डेफिनेटली उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। नंबर 2 पे जो आप खुद फॉलो कर सकते हैं वो है कैस्टर ऑयल या बला तेल से मसाज। अगर आप वहाँ पे क्लॉकवाइज मसाज करें डेली और उसके बाद आप हॉट बैग से वहाँ स्टीम लें या फिर आप स्टीम लें जैसे नाड़ी स्वेद होता है वो लें घर पे, तो उससे भी बहुत हेल्प मिलती है। डेफिनेटली ये आपको 1.5 से 2 मंथ लगातार करना होगा, इसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर कोई मामूली इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब्स ब्लॉक है तो डेफिनेटली ये वर्क करेगा। नंबर 3 पे हम बात कर लेते हैं योनि धूपन की। अगर अंदर कोई इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है तो योनि धूपन बहुत हेल्पफुल है। इस पे एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया है, उसका लिंक शेयर कर दूंगी मैं, उसे आप वहां से देख लें। अब बात कर लेते हैं योगा की। तो 3 जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। नंबर 1 पर है भुजंगासन, बहुत हेल्पफुल है। इसके साथ नंबर 2 पे आप बटरफ्लाई करें, बहुत इजी, आसानी से आप कर सकती हैं। और नंबर 3 पे जो रिजल्ट है वो है कपालभाति के। ये तीनों को आप बिल्कुल नियम से फॉलो करें तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं मेडिसिन की। तो मेडिसिन में आपको लाना है लोध्र पाउडर। लोध्र पाउडर को आपको लेना है फलघृत में मिक्स करके। आपको 1 चम्मच फलघृत लेना है, उसमें आधा चम्मच लोध्र पाउडर को मिक्स करें और सुबह खाली पेट लें इसको, उठते ही 1 चम्मच। लगातार 2 महीने तक इसको आपको करना है। साथ में महारासनादि क्वाथ लेना है, 20 ml महारासनादि क्वाथ में 20 ml ही पानी डालें और सुबह और रात में खाना खाने से पहले ले लें, 15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले। अगर आपको इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, पीआईडी की हिस्ट्री है, इस तरीके की हिस्ट्री में आपको रजा प्रवर्तनी वटी लेनी है। 2 गोली सुबह, 2 गोली रात, खाना खाने के आधे घंटे बाद गुनगुने पानी से आपको लेनी है। ये सब बहुत इफेक्टिव है, ये सब डेफिनेटली आपको सारा कुछ साथ में करना है, तो इसका रिजल्ट आपको 2 महीने के ही अंदर मिलेगा। अगर आप अपने पास के सेंटर में उत्तर बस्ती करवा सकते हैं तो ये और भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सीधे ट्यूब ब्लॉक आते ही लेप्रोस्कोपी की तरफ जाने की सलाह मैं बिल्कुल नहीं देती। अगर आपकी कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा एडेशंस हैं, बहुत ज़्यादा स्कार टिश्यू डेवलप हो गया है, तब आप इस प्रोसीजर को करें। अदरवाइज आप डेफिनेटली आयुर्वेद का सहारा लें, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। कुछ भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।